नमो नारायण। सज्जनों, हमारे जीवन में राहु जो ग्रह है कुंडली में, वो कैसा कैसा प्रभाव दिखाता है, कहाँ कब कौन सी परिस्थिति लाकर खड़ा कर दे, कैसे हमारे जीवन में असर करता है, क्या सदैव राहु बुरा होता है, क्या सदैव राहु क्षति पहुंचाता है, इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें रुक करके वीडियो पूरा देखें, बड़े काम की होने वाली है। आज की वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से तो काम की होने वाली है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी वर्ष हो गए इस विषय में अनुभव में आए। कुछ मैं 12 राशियों में किस राशि में कैसा कैसा प्रभाव दिखाता है उसको मैंने नोट किया है ज्योतिष की पुस्तक से निकाल करके, ये पुस्तक भारतीय ज्योतिष से। ठीक, और भी कहीं कोई संशय हो, कोई परिस्थिति जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा। व्हाट्सएप में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। शाम को 7 से 10 बजे के बीच में 3 घंटे का समय रहता है, उसमें काफ़ी फ़ोन मेरे आते जाते हैं। अभी कुछ फ़ोन फेस्टिवल में आए, थोड़ा टाइम आए तो मैं अटेंड नहीं कर पाया या ज़्यादा समय नहीं दे पाया, क्योंकि फेस्टिवल विशेष थे। इसलिए मैं शाम को 7 से 10 तक इस चीज़ के लिए जानकारी आपको दे दूंगा, है ना। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी विधिवत और बढ़िया व्यवस्थित जानकारी दूंगा। ठीक, आइए इस विषय में चर्चा करता हूँ। पहले तो हम जान ले राहु की परिस्थिति। राहु का अर्थात होता है सिर और केतु का अर्थात होता है धड़। इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक होकर के 2 भागों में विभक्त हो गए। पाराशरी ये कहती है कि यद्यत भावगतम पापम यद्यत भावेश संयुतो, ये जहाँ जिस राशि में बैठ जाए महाराज और जिसके साथ बैठ जाए तो माने घुल मिल जाते हैं, उसी के अनुरूप फलदायी होते हैं। शनि के साथ बैठ जाएंगे, शनि से मिलता जुलता फलादेश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, पर कहीं कहीं अपनी उच्च राशि में आ जाए, कन्या मिथुन राशि इनकी जो होती हैं कही गई हैं, वैसे कोई राशि तो है नहीं, पर अधिक विद्वानों का मत है कन्या और मिथुन राशि के लिए। अब समझना, कई जगह धनु में भी विवरण आया अलग अलग मतांतरों से। तो अब राहु विशेष किस राशि में कैसा प्रभाव देता है, तो सर्वदा राहु अनुचित नहीं होता। कहीं कहीं जब 12 भाव का चक्कर पढ़ेंगे, 12 कॉलम की जो लग्न चार्ट है उसको पढ़ेंगे, राहु कौन से कॉलम में बैठ करके आपको कौन सा फल देगा वो। अच्छा, उसके साथ में राहु के फलादेश में एक परिस्थिति चलती, किस राशि में राहु कैसा फल देगा, ये परिस्थिति चलती। तो 12 राशियों को मैं लिखा हुआ हूँ, जिसकी कुंडली में जिस भी राशि में राहु बैठा हो तो उसका एनालिसिस करें। जो फलादेश बता रहा हूँ उससे मिलते जुलते भी जो हैं, पर्याय हैं, समानार्थी हैं, उसमें भी आप समझना। नहीं तो कई बार हमने बोला ऐसा होता है, अगले के मन में महाराज जी हमारे में तो ऐसा नहीं होता, उससे थोड़ा संबंधित मिलती जुलती परिस्थिति भी आंक लिया करें, ठीक है ना। पहला, मेष राशि में यदि राहु पाया जाता है तो सबसे पहले तो आलस्यता को प्रदान करता है महाराज, अकर्मण्यता देता है, माने कर्महीन, विशेष रूप से बैठा है, कोई कुछ करना नहीं है, और व्यर्थ के शब्दों से शत्रुता बढ़ाता है, दुश्मनी को बढ़ाता है। दूसरा, वृष राशि में, अब वृष राशि में जो राहु चलता है वो कभी कभी किसी ऐसी परिस्थितियों से जातक को चंचलता स्वभाव देता है। माने एक प्रकार से अपने अंदर चंचलता का स्वभाव पाना जाना, अत्यधिक बोलना, खूब चंचलता दिखाना। कई बार ऐसे लोग आगे चल के भविष्य में या जन्म से कुछ रूप ढंग के अच्छे नहीं हो पाते, कुछ ऐसी परिस्थितियां बिगड़ जाए। कई बार हमने देखा बढ़िया रूप सौंदर्य से लावण्य, पर आगे चल के कुछ ऐसे दाग आ गए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई और विश्वास खो देना। कहीं कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि लोगों का विश्वास कुछ हद तक कम हो जाए, वो नहीं करता, समय थोड़ा बहुत उनसे करवा देते, ग्रह उन पर हावी होकर के लालच दे दें, पैसा खा जाए किसी का, विश्वास खो देना। मिथुन राशि में राहु जब होता है योगाभ्यासी बनाता है, गाना में, संगीत में, वादन में रुचि रखता है और सुख विशेष रूप से कहीं ना कहीं से दिलाता रहता है। अब कई लोग कुछ नहीं करते महाराज, कितना सुख मिलता है उनको, अत्यधिक सुख मिलता है, करना कुछ नहीं। तो ये कभी कभी कुछ ग्रहों का भी प्रभाव रहता है ना, ग्रहों की रश्मियाँ पड़ती हैं महाराज, ऊपर से किरणें पड़ती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है, पर ये सरल भाषा में मैं चर्चा करना पसंद ज़्यादा करता हूँ। कर्क राशि में रहता है यदि राहु तो व्यक्ति अधिकांश धोखा खाता है। कई लोग देखो जीवन भर धोखा खाते रहते हैं, कई बार पैसे डूब गए फिर भी विश्वास में आ गए। मेरे कई परिचित लोग रहते जो उससे कई फ़ोन आते रहते हैं, धोखा खाता है। उदारता रहता, इसमें उदारता बड़ी रहती है, इसलिए तो धोखा खा जाता है। हाँ, अत्यधिक उदारता के चलते, और ये भी जो है योगी एक प्रकार का अंदर से अभ्यासरत रहता है। सिंह राशि में यदि रहता है जिसके राहु भैया, हाँ, उसको चतुर बनाता है, माने दक्ष, नीतिवान बनाता है, सत्पुरुष बनाता है, व्यवहार कुशल बनाता है। आगे लिख दिया महाराज ने कि आगे बढ़ने वाला। अब जिसका व्यवहार है वो ही आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये इसको समझें
तुला राशि में राहु, कन्या में सिंह के बाद, माने एक प्रकार का कवि, ठीक, लेखक, दार्शनिक, गायन वाला और लोकप्रियता। तो ये कह सकते हैं जो दर्शन शास्त्र से सीखता है ना, उसका राहु संभवतः कन्या राशि में है, तभी तो वो दर्शन कर करके अलग अलग अनुभव निकाल रहा है और गजब का सार निकाल लेता है, क्योंकि कवि है, लेखक है, दार्शनिक है, लोकप्रिय है अपने आप में। तुला राशि में कुछ कम उम्र में कुछ ऐसा घटक उसके साथ घट जाता है जीवन में, आयु को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ऐसा आंशिक मार्केस कभी कभी घट जाता है, और धन की अकस्मात उसको प्राप्ति होती है। कई बच्चे गोद ले लिए जाते हैं, ऐसे जो होते हैं कई, मतलब नाना, मौसी ने, मामा ने, चाचा ने, कुछ ऐसे बुआ ने, इन लोगों को गोद ले लिया। दांतों का भी रोग इन लोगों को संभव है। और वृश्चिक राशि में यदि हम आए तो निर्बल, निर्धन, रोगी, व्यर्थ की चिंता, धूर्त। अब हर जगह वृश्चिक राशि पर राहु ये फल नहीं देगा। कभी कभी मान लो वृश्चिक राशि के साथ कोई और ग्रह हो तो उससे मिलता जुलता फल देगा, मंगल से मिलता जुलता फल देगा, अकस्मात धन की प्राप्ति करवा दे, कभी कभी विपरीत फल दे देता है, ठीक है ना। ये तो मैं राहु के विशेष फल बता रहा हूँ, इनसे जिसके में जो आकलन हो वो समझना। और धनु राशि में छोटी उम्र में दुख, विशेष रूप से मित्रों को खो देना, धोखा देना और दुखी। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। धनु राशि में जिसके राहु हो तो उसको कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, बाल्यावस्था से दुख होता है, उसके द्वारा कभी कभी मित्रों को धोखा मिल जाता है, ये परिस्थिति चलती है। मकर राशि में जिसके राहु जलता है तो भाग्योदय उसका विवाह के बाद होता है भैया, ठीक, और गुणवान होता है, श्रेष्ठ होता है, शायरी का शौक रखने वाला होता है। कुंभ राशि में जिसके राहु रहता है वो कुटुंबहीन, कम बोलने वाला, पर कम बोलने के साथ में अच्छा बोलने वाला, उसकी वाणी में एक प्रकार का प्रभाव होता है महाराज। दांतों का रोगी होता है और बीच बीच में उसको धन का अभाव होता रहता है। मीन राशि में जिसके राहु रहता है वो आस्तिक होता है, शांत चित्त होता है, कार्य कुशल और कला प्रेमी। ये मैंने इसको देख लीजिए, लिखा है, स्क्रीनशॉट ले भी सकते, ठीक है ना। मैंने पूरी परिस्थिति इसमें नोट कर ली थी। राहु की शांति के लिए सबसे उत्तम तरीका कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई कहीं कुछ परिस्थिति निर्मित नहीं महाराज। आजकल तो विशेषण लगा करके पूजा होती है, इस ग्रह का विशेष जाप, कोई अभिप्राय नहीं है। ये तो सिर्फ शंकर पूजन करते रहे ना डेली, एक लोटा दूध चल ले ले, तांबे का लोटा ले ले, चाहे पकड़ने दी, मन में कुतर का नहीं है तो बढ़िया ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाए ना, महज महीने डेढ़ महीने में आप प्रभाव पा जाएंगे कि आपकी मेंटेलिटी, साइकोलॉजी का शिकार बनाता है राहु, दुस्वप्न दिखाता है, उटपटांग स्वप्न दिखाता है, ख्याली पुलाव पकाता है, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है। अब वीडियो में समय कम दे पाते हैं, पर कभी ऐसी चर्चा बने तो संपर्क कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और 7 से 10 शाम को फ़ोन में संपर्क में अधिकांश करता हूँ। इस विषय में इतनी सी चर्चा रहती है, और विस्तृत उपाय जो है उसी में करता हूँ। रिंग गोमेद वगैरह अच्छा सूट होता है राहु के लिए, बढ़िया। मेरा तो प्रैक्टिकल है गोमेद, कई लोगों को मैंने पहनाया है, ठीक है ना। तो गोमेद भी धारण कर सकते हैं, पर किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के कि किस धातु में किस दिन विशेष रूप से, ठीक है ना। इतनी सी चर्चा है, बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।